हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस सेट 2018 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने स्टार्ट किया था 100 डेज चैलेंज। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं हो रहा था, लेकिन आज से फिर से कंटिन्यू होगा हमारा वीडियो जैसे रेगुलर हो रहा था, जहां पे हम लोग डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने रियल एनालिसिस के दो क्वेश्चन उठाए, दोनों लगभग सेम है। यानी कि हमारे पास एक डिरिचलेट फंक्शन है और हमें उसके कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे सेट के एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो आपको एवरी ईयर आप ये देख सकते हो कि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इससे रिलेटेड आते हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसको डिफाइन किया गया इरेशनल के लिए 0 और जबकि रैशनल के लिए 1, और पूछ रहा है कि क्या ये पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है या सिर्फ पूरे रैशनल पे कॉन्टिन्यूअस है या इरेशनल पे कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक उसी तरीके से सेम 2018 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि रैशनल पे x इरेशनल पे 0। तो क्या ये फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है? f कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, या फिर पूरे रियल नंबर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8983666784 पे, जहां पे हम लोग टॉपिक वाइज एमएस सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हर एक हम डिस्कस करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस नोट्स को, और लेक्चर भी डेली होगा, तो वहां पे आप लोग आपकी अच्छी तरीके से तैयारी की जाएगी। बाकी जो भी डिटेल है आपको इस नंबर पे मैसेज करके मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो सपोज मान लो मैं एक h ऑफ x फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से, f ऑफ x g ऑफ x, जिसमें f ऑफ x और g ऑफ x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसको सपोज डिफाइन कर रहा हूं रैशनल के लिए, इसको डिफाइन कर रहा हूं इरेशनल के लिए। तो ये जो फंक्शन होता है ये उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पे f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x है। तो h इज कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे फॉर एवरी x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सिर्फ इसी मेथड का यूज करके हमें उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन हो और एक कह रहा है रैशनल पे और एक कह रहा है इरेशनल पे, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे उसी फंक्शन पे और उसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे डिफाइन किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 1। ये जो 0 है ये डिफाइन किया गया है x बिलोंग्स टू रैशनल के लिए, जबकि 1 डिफाइन किया गया है x बिलोंग्स टू इरेशनल के लिए। मतलब रैशनल के लिए 0 और इरेशनल के लिए 1। अब ध्यान से सुनो, अब ये उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे 0 और 1 इक्वल होंगे। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है और g ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। सपोज इसको h ऑफ x ले लेते हैं, ये उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे ये इक्वल होंगे। बट h ऑफ x और g ऑफ x ये किसी भी पॉइंट पे इक्वल नहीं है, Therefore, f is nowhere continuous। तो ये कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, nowhere continuous, या फिर ये कह सकते हैं कि f is discontinuous for every x belongs to real number। ये दो तरीके से कह सकते हैं कि या f पूरे रियल नंबर पे कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि f रियल नंबर के हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो कह रहा था कि कॉन्टिन्यूअस होगा पूरे रियल नंबर पे, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर। सेकेंड ऑप्शन क्या था हमारे पास कि कॉन्टिन्यूअस होगा एट अ रैशनल पॉइंट, ये भी रॉन्ग, क्योंकि वो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इरेशनल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये भी रॉन्ग, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फोर्थ कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा कि फोर्थ ऑप्शन ये है कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो वेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। अब फिर से वही, यहां पे एच ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि x की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन हमारा सिर्फ जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, बट हमने क्या कहा कि फंक्शन हमारा सिर्फ जीरो पे कॉन्टिन्यूअस यानी कि ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है, तो पूरे रियल नंबर पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ये कह रहा है कि ओरिजिन को छोड़ के ये हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, बाकी हर पॉइंट पे क्या है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है कि फंक्शन सिर्फ जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट एक्चुअल में हमने क्या देखा कि फंक्शन सिर्फ जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को छोड़ के ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। एकदम करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ जीरो पे ही कॉन्टिन्यूअस है, उसको छोड़ के हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। फोर्थ ऑप्शन कि f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर, रियल नंबर के हर पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी रॉन्ग, क्योंकि जीरो पे वो कॉन्टिन्यूअस है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सिंपल से हमारे पास एक डिरिचलेट फंक्शन गिवन था, और डिरिचलेट फंक्शन जब भी हमको दिया जाता है हम सिर्फ वो चेक करते हैं कि f ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन किस पॉइंट पे इक्वल आते हैं। जिस पॉइंट पे दोनों फंक्शन इक्वल होंगे उसी पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज उसको छोड़ के हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन कैसा होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आप पेपर उठा के देख लो 2011 से लेकर 20 तक आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसके पक्का मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है MS सेट के लिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8983667184। तो आपको ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे, ये पेड क्लासेस है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पे हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ऐसे ही हर लेक्चर में हम कुछ नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।